बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फ्रेजल वर्ब्स का। फ्रेजल वर्ब्स क्या होते हैं और हम इनको कैसे यूज करते हैं, हम इस पर डिस्कशन करेंगे। तो जैसे एज द नेम इंडिकेट्स के फ्रेजल वर्ब्स हम किस चीज को कहते हैं? फ्रेज का मतलब होता है कोई भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स। Phrase will always be a group of words and a verb will be definitely a part of the sentence, but this verb must be an action verb. ठीक है? One important thing that you must know and you must understand regarding the phrasal verbs is that we cannot use any action verb और any intransitive verb in a phrasal verb. ठीक है? phrasal verbs के दो पार्ट्स होते हैं बेटा। एक पार्ट इसका होता है जो वर्ब है, ठीक है, और दूसरा पार्ट इसका होता है जिसको हम लोग या तो मॉडिफाइंग वर्ड या पार्टिकल बोलते हैं। ठीक है, या तो ये मॉडिफाइड होता है, मॉडिफाइंग वर्ड होता है, या पार्टिकल। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर एक एग्जाम्पल लिखूं यहाँ पर फ्रेजल वर्ब्स की, मैं लिखता हूं ब्रेक इन। ठीक है, इसी तरह मैं फॉर एग्जाम्पल लिखता हूं दैट इज लुक इनटू। In both these examples, the phrasal verb, the group of word starts with break in the first one and look in the second one. दोनों केसेस में हमारा जो phrasal verb है वो स्टार्ट किस चीज से हो रहा है? एक वर्ड से। ठीक है, तो पहले कैरेक्टरिस्टिक जो आपके पास आती है किसी भी phrasal verb की, वो क्या है कि phrasal verbs always start with a verb and then are being followed by any kind of other word that we also known as a particle. The verb will always start with the verb and then it will be followed by a particle that is also known as the modifier, जो हम यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट चीज जो है वो ये है कि फ्रेजल वर्ब में कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं होता। ठीक है, वी कैन नॉट हैव एनी ऑब्जेक्ट इन आवर फ्रेजल वर्ब्स। ऑब्जेक्ट्स कैन नॉट बी अ पार्ट ऑफ अ फ्रेजल वर्ब। ठीक है, ऑब्जेक्ट कभी भी फ्रेजल वर्ब्स का पार्ट नहीं होते, बट डेफिनेटली व्हेनेवर यू आर यूजिंग a phrasal verb in a sentence to create any meaningful sentence, then we definitely use an object with it. So in other sense हम ये कहते हैं कि phrasal verb में यूज होने वाला ये जो verb होता है ये हमेशा एक ट्रांजिटिव वर्ब होता है जो उस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट अपने लिए यूज करता है जो उसके साथ जिस सेंटेंस में आपने यूज करना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये सेंटेंस है, ये फ्रेजल वर्ब है लुक इनटू। मैं जब भी सेंटेंस बनाऊंगा तो मैं लिख सकता हूं जैसे कि The CEO instructed him to look into the matter। ठीक है, अब मैटर जो है इसमें डेफिनेटली आपके लिए ऑब्जेक्ट के तौर पर यूज किया जाएगा। अब जब भी हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट की, तो ऑब्जेक्ट आपको पता है कि हमारे पास या तो पर्सन होते हैं, आइदर वी हैव एन ऑब्जेक्ट, वी हैव अ थिंग एज एन ऑब्जेक्ट। तो वी हैव टू काइंड ऑफ फ्रेजल वर्ब्स। एक होते हैं दैट यूज ओनली person as an object, the other is that use only things as an object, and the third one is it uses both person and things as an object. Whenever you will look at the dictionary of the phrasal verbs, Oxford Dictionary of the phrasal verbs, तो वहां पर आपको किसी भी ऑक्सफोर्ड की बुक में, मैं नीचे उसको ऐड भी कर दूंगा, उस बुक की पिक्चर को ऐड भी कर दूंगा, वो जो भी आप देखेंगे तो उसमें फ्रेजल वर्ब के आगे इस तरह से कुछ वर्ड लिखे होते हैं। जैसे एक वर्ड है अकाउंट फॉर। अब ये जो फ्रेजल वर्ब है इसके आगे वो या तो लिखते हैं SB या लिखते हैं STH या लिखते हैं SB एंड STH। ये तीनों में से एक वर्ड, एक लेटर्स
या ग्रुप ऑफ लेटर्स, वो फ्रेजल वर्ब के सामने लिखा है। अब इसका क्या मतलब है, यानी जब भी आप बुक में देखेंगे तो वो फ्रेजल वर्ब जो अपने साथ सिर्फ पर्सन को यूज करते हैं वहां पर लिखा जाएगा एस बी, जो सिर्फ अपने साथ यूज करते हैं ट्रिंग्स को वहां पे लिखा जाएगा एस टी एच, और जो दोनों को यूज करते हैं वहां पर लिखा जाएगा एस बी और एस टी एच। एस बी का मतलब होता है, एस बी स्टैंड्स फॉर समबॉडी and STH stands for something. So a phrasal verb may use any person as an object that will be written in the form of SB, or it may use anything as an object that will be written as STH. Now ऐसे भी फ्रेजल वर्ब्स होते हैं जो दोनों के साथ यूज की जा सकते हैं, यानी उनके ऑब्जेक्ट के तौर पे पर्सन भी यूज हो सकता है और उनके ऑब्जेक्ट के तौर पे जो थिंग है वो भी यूज हो सकती है। सेकंड थिंग जो फ्रेजल वर्ब के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट होती है, दैट इज व्हेनेवर यू आर यूजिंग इट इन योर सेंटेंसेस। सो रिमेंबर द मीनिंग ऑफ अ फ्रेजल वर्ब आर ऑलवेज डिफरेंट फ्रॉम द टेक्स्ट। टेक्स्ट में जो कुछ लिखा गया है उससे टोटली डिफरेंट मीनिंग होते हैं। फॉर एग्जांपल अकाउंट फॉर को अगर मैं एज अ पर्सन उसके साथ ऑब्जेक्ट यूज करूंगा तो फिर मैं सेंटेंस बनाऊंगा जैसे कि आई एम श्योर he accounted for good, not good, he accounted for many enemies before he died. If you know the context of this particular sentence, तो जिनको पता है उनको डेफिनेटली याद आ जाएगा, जिनको नहीं पता तो मैं बता देता हूँ कि ये हमारा एक प्ले है दैट इज कॉल्ड एज द प्रोग्रेस। उस प्रोग्रेस में से ये प्रोफेसर हेनरी कोरी का डायलॉग है जिसमें वो अपने नेफ्यू के बारे में बात करता है, बोलता है कि ही अकाउंटेड फॉर गुड मैनी जर्मन, जिसको मैंने एनिमीज लिखा। अब यहाँ पर अकाउंटेड फॉर का जो मीनिंग है वो टोटली डिफरेंट होगा, और जब आप इसके साथ यहाँ पर जो हमने ऑब्जेक्ट की तरफ यूज किया है दैट इज एनिमीज। एनिमीज डेफिनेटली फॉर द पीपल, फॉर द पर्सन, और जब आप इसकी जगह एज अ थिंग कोई भी चीज यूज करेंगे तो उसका मीनिंग टोटली डिफरेंट आ जाएगा। ठीक है।